हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां हर कहानी दिल को छूने वाली होती है और हर किरदार अपनी एक दुनिया साथ लाता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसने न सिर्फ ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बनाई बल्कि लोगों के दिलों में भी नाम है, सैयारा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस इमोशनल जर्नी को। कहानी की शुरुआत होती है वानी नाम की एक लड़की से, जो आज अपने पुराने प्यार महेश से शादी करने आई थी। सालों से साथ रह रहे इस रिश्ते को आज एक नाम मिलने वाला था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से कुछ ही देर पहले वानी के फोन पर महेश का कॉल आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे प्रमोशन मिल गया है। ये सुनते ही वानी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जैसे उसके सारे ख्वाब एक झटके में टूट गए हों। असल में महेश को अपनी बॉस की बेटी का रिश्ता मिल गया था और उसने वानी को बिना एक पल सोचे छोड़ दिया। वानी अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है, जिसकी आंखें सूनी हो जाती हैं और होठ हमेशा के लिए चुप। वो बोलना छोड़ देती है और 6 महीने तक सिर्फ अपने ही साय से बातें करती हैं। उसके माता पिता भी परेशान हैं। वो बेटी की चुप्पी में हर रोज दर्द का इजहार देखते हैं। वानी अब अपनी सारी भावनाएं बस एक डायरी में लिखती है। वो डायरी उसकी सच्ची दोस्त बन जाती है। एक दिन उसकी माँ उसे समझाती है, इस तरह जिंदगी नहीं रुकती बेटा, जो गया उसे जाने दो, खुद के लिए कुछ करो। अगले दिन वानी खुद को खींचकर बाहर लाती है। इंटरव्यू पर जाने के लिए तैयार होती है। रास्ते में उसकी नजर एक अजनबी लड़के पर पड़ती है, जो अपने ही शुरू में खोया हुआ चलता जा रहा था। वानी मीडिया हाउस में इंटरव्यू देने पहुंचती है, लेकिन गलती से अपनी डायरी बाहर ही छोड़ देती है। वो इंटरव्यू देती है और उसे नौकरी भी मिल जाती है। अभी वही लड़का क्रिस वानी को उसकी डायरी लौटाता है, लेकिन उसने उस डायरी के कुछ पन्ने पढ़ लिए थे, जिसमें भावनाओं से भरी खूबसूरत शायरी थी। कुछ देर बाद क्रिस ऑफिस के एडिटर पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनकी बैंड की एल्बम के रिव्यू में सिर्फ एक अमीर लड़के की तारीफ थी। क्रिस कहता है, जब हम सबने साथ मेहनत की है तो नाम भी सबका आना चाहिए। गुस्से में वो पोस्टर से उस अमीर लड़के का नाम फाड़ देता है और इसी बात पर उसकी बाकी बैंड से बहस हो जाती है। सब उससे अलग हो जाते हैं। सिर्फ उसका सच्चा दोस्त केवी उसके साथ खड़ा रहता है। क्रिस अकेले शो करता है और उसके सोलो परफॉर्मेंस को लोग पसंद करते हैं। वो स्टेज पर आग लगा देता है। आता है कि मशहूर रैपर प्रिंस का मैनेजर विनीत हमसे मिलने वाले हैं। विनीत कहता है, हमें एक हटकर गाना चाहिए जो आज की जनरेशन को लगे। क्रिस कहता है, ठीक है, पर मेरी 3 शर्तें होंगी। वीडियो में रहूंगा, मेरा सोशल मीडिया प्रमोट होगा और मुझे रॉयल्टी चाहिए। प्रिंस मान जाता है, लेकिन सिर्फ 3 दिन में गाना चाहिए। केवी घबरा जाता है, पर क्रिस को पूरा यकीन है कि वो कर सकता है। तभी वानी दिखती है, जो अब उस मीडिया हाउस में रिपोर्टर है और प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। क्रिस कहता है, तुम्हारे अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं, चलो साथ गाना बनाते हैं। वो वानी की डायरी से एक पोएट्री पढ़कर प्रिंस को सुनाता है और प्रिंस को वही वाइब चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो पोएट्री अधूरी थी। क्रिस कहता है, 3 दिन में पूरा गाना तैयार होगा। अगले दिन वो वानी को अपने स्टूडियो बुलाता है और उसे लिखने को कहता है, पर वानी मना कर देती है। पोएट्री जबरदस्ती नहीं निकलती, दिल से आती है, मुझे फील चाहिए। क्रिस उसे अपने साथ एक ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ वो अक्सर खुद को शांत करने आता है। क्रिस वहाँ खेल खेल में वानी को खुलने देता है। वो उसे हंसाता है, गुदगुदाता है और एक नया एहसास देता है। धीरे धीरे वानी के अंदर की रोशनी फिर से जल उठती है। इन 2 दिनों में दोनों मिलकर एक खूबसूरत गाना बना देते हैं और वानी को पहली बार फिर से खुशी महसूस होती है। गाना जब प्रिंस को सुनाया जाता है तो तारीफ तो करता है, लेकिन एक बात कहता है, इसमें मेरा रैंप भी होना चाहिए। वानी को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है, ये गाना दिल से निकला है, इस पे रैंप डालना उसे बर्बाद कर देगा। क्रिस कहता है, मैं गरीब मरना नहीं चाहता, ये मौका छोड़ नहीं सकता। तभी पुलिस वाले आते हैं और क्रिस के पिता को शराब पीकर झगड़ते हुए पकड़ लाते हैं। पुलिस वाला कहता है,
अगर अगली बार हुआ तो बाप बेटे दोनों जेल जाएंगे। क्रिस अपने पिता पर चिल्लाता है, तुम मुझे जीने दोगे या नहीं, और उन्हें धक्का देकर चला जाता है। वानी ये देखकर हैरान रह जाती है। केवी उसे बताता है कि क्रिस की मां की मौत के बाद उसके पापा ऐसे हो गए और क्रिस तभी से उनसे नफरत करता है। अगले दिन क्रिस उदास बैठा होता है। वानी उसके पास आती है और कहती है, मैंने रैंप भी लिख दिया है, तुम दे देना। वो बताती है कि जब से तुमसे मिली हूँ मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आई है। वो कहती है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना मत भूलना। क्रिस ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, मेरी मदद कर दो। वानी उसे उसके पापा के पास लेकर जाती है जो आज भी शराब पी रहे होते हैं। क्रिस उन्हें रिहैब सेंटर ले जाता है और कहता है, इनकी शराब छुड़ा दो, पैसे मैं दे दूंगा। रिहैब की फीस 9.5 लाख होती है और क्रिस विनीत के पास जाकर कहता है, मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए, बस 10 लाख दे दो। वो अपने पापा की खातिर सब कुछ छोड़ देता है। अब वानी समझ जाती है कि क्रिस बाहर से भले ही सख्त दिखता हो लेकिन अंदर से बहुत साफ है। उस रात जब वो वानी को घर छोड़ता है तो कहता है, आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि मेरी किस्मत में सिर्फ दर्द है। वानी उदास हो जाती है क्योंकि अब वो भी क्रिस को चाहने लगी थी। कुछ दिन बाद प्रिंस का कॉन्सर्ट होता है और क्रिस भी वहाँ गाना गाने आता है। तभी पीछे से वानी की आवाज आती है जिसे सुनकर क्रिस समझ जाता है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। वो दोनों गले लगते हैं, किस करते हैं और रात को एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अगले दिन वानी पूछती है, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? क्रिस बताता है कि उसने सबसे झगड़ा कर लिया था। वानी उसे दोस्तों के पास लेकर जाती है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। ये लोग मिलकर फिर से एक नया गाना बनाते हैं जो वानी ने लिखा था और वो गाना ट्रेंड में आ जाता है। अब वानी और क्रिस की लाइफ सुंदर चलने लगती है। लेकिन जब क्रिस उसे उसके घर छोड़ता है तो वानी की माँ कहती है, वो लड़का मुझे सही नहीं लगा, अगर वो तेरा फायदा उठा गया तो। उधर वानी के पापा को उसका बैग लुटाने क्रिस आता है और तभी वानी को चक्कर आता है। वो बेहोश हो जाती है। अस्पताल में चेकअप होता है और डॉक्टर कहती है कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ टेस्ट और करने होंगे। क्रिस बाहर वेट करता है और वानी की माँ कहती है, अगर मेरी बेटी से प्यार है तो उससे शादी करो वरना उसके पास मत जाना। तभी क्रिस वानी से कहता है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। वानी कहती है, पहले तुम अपने करियर पर ध्यान दो, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। क्रिस एक बड़े शो में जाता है जहां उसके लाखों फैंस उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन उसका दिल कहीं और था। वो वानी को मिस कर रहा था। उधर वानी रिपोर्ट लेने जाती है और डॉक्टर बताती है कि उसे अल्जाइमर है। धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगी, अपने प्यार को, अपने परिवार को, सब कुछ। वानी टूट जाती है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। जब क्रिस टूर से लौटता है वो वानी से मिलने जाता है। वो कहता है, तुम्हारे बिना कुछ अधूरा लगता है, मेरे पास रहो। वानी कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उसे सच्चाई नहीं बताना चाहती। एक दिन ऑफिस में वानी को फिर से महेश दिखता है जो अब उसका बॉस बन गया था। फिर जब वानी क्रिस का सामान पैक करती है तो थोड़ी देर बाद वही काम दोबारा करती है क्योंकि वो भूल चुकी थी। एक पार्टी में महेश वानी को छोड़ता है और वानी पुरानी बातों में खोकर उसका हाथ पकड़ लेती है। महेश उसे धक्का देकर कहता है, इसकी नौकरी जा रही है इसलिए मेरा हाथ पकड़ रही है। वानी रोते हुए चली जाती है और वहीं अपना बैग भूल जाती है। क्रिस फ्लाइट पर जाने वाला होता है तभी वानी का फोन नहीं उठता। वो कॉल करता है और सिक्योरिटी गार्ड सब बता देता है। क्रिस फ्लाइट छोड़कर वानी की तलाश में निकल पड़ता है। उसे वानी की रिपोर्ट मिलती है और वो सब जानकर टूट जाता है। फिर वो उसे उस ग्राउंड में पाता है और कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वानी कहती है, मुझे भूल जाओ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्रिस कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और इलाज करवा कर रहूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि वानी को अब एक शांत जगह की जरूरत है। क्रिस वानी को लेकर शहर से दूर चला जाता है जहां वो सिर्फ म्यूजिक बनाते हैं और खुश रहते हैं। एक दिन दोस्तों का कॉल आता है, शो के लिए बुलाते हैं पर क्रिस मना कर देता है। वानी कहती है, मेरे लिए अपने सपनों को मत छोड़ो, तुम जाओ। क्रिस कहता है, तुम भी चलो, और ये दोनों फिर से स्टेज पर पहुंच जाते हैं।
वहाँ महेश फिर से वानी को बहकाने की कोशिश करता है और वानी भूलकर उसे ही प्यार करने लगती है। महेश उसे कमरे में ले जाता है, लेकिन तभी क्रिस आ जाता है और वानी को बचा लेता है। वानी गलती से क्रिस को चाकू मार देती है और कहती है महेश से दूर रहो। क्रिस समझ जाता है कि वानी की याददाश्त जा रही है। फिर वानी की माँ बाप और क्रिस का पिता भी आते हैं, जो अब शराब छोड़ चुका है। वो क्रिस से माफी मांगता है और क्रिस उसे माफ कर देता है। अगले दिन वानी कहती है आज तुम्हारा सो है ना। क्रिस कहता है वो तो कल हो गया और बहुत अच्छा गया। वानी अब छोटी छोटी बातें भूलने लगी थी। क्रिस म्यूजिक बनाने बैठता है और वानी कहती है मैं ऐसा गाना लिखूंगी जो सबके दिल को छू जाएगा। क्रिस महेश से माफी मांगने जाता है, लेकिन केवी कहता है कोई जरूरत नहीं। क्रिस कहता है वानी ने मुझे जिंदगी की राह दिखाई है, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन जब वो घर लौटता है वानी गायब होती है। वो पुलिस तक चला जाता है, लेकिन कहीं भी वानी नहीं मिलती। एक दिन उसे वानी की डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हें भूल जाती हूँ क्रिस, लेकिन फिर याद आता है कि तुम मेरी जिंदगी थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। क्रिस सब छोड़कर उसे ढूंढने निकलता है। एक दिन लंदन शो से पहले दोस्तों को एक हिमाचल वाली रील में वानी दिखती है। क्रिस दौड़कर इंडिया आता है और एक आश्रम में वानी को ढूंढ लेता है। वहाँ वानी कुछ भी याद नहीं रखती, लेकिन जैसे ही क्रिस उसके सामने आता है उसकी आंखें सब पहचान लेती है। वो उसे गले लगाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। क्रिस अपना करियर नहीं छोड़ता, लेकिन घर में वानी के लिए बोर्ड लगा देता है ताकि वो कुछ भी भूल ना पाए। और दोस्तों, यहीं पर सैयारा की एक खूबसूरत और भावनात्मक कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि कहानी ने आपको कितना छुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।